زندہ رہے حسین، 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 تیرا غم منائیں گے۔ فاطمہ کے نال یہ وعدہ نبھائیں گے۔ گھر میں ہمارے آئیں گی مجلس میں فاطمہ، گھر میں ہمارے آئیں گی مجلس میں فاطمہ، عرش قضا کے ساتھ یہ دل بھی بچھائیں گے۔ شبیہ ہے یہ تازیے، تہذیب غم سے درد کے منظر سجائیں گے۔ جلوس جو پیار سے ہوئے شہید، جلوس جو پیار سے ہوئے شہید، ہم اس کے راستے میں سبیلے لگائیں گے۔ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے یہ باپ سے، چھوٹے سے بچے یہ باپ سے، ایک روز بابا جائے علم ہم اٹھائیں گے۔ ولایت علی کے بغیر عبادتیں نامکمل ہیں۔ بس یہاں پر کیوں نہ کہہ دو مسلمان بھائیوں توجہ، ایک ذہن بیدار رہے۔ ولایت علی کے بغیر جب دین مکمل نہ ہوا تو پھر تیری عبادت کیسے مکمل ہوگا؟ کی جانب آیت نمبر 54، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود، یہودی کہنے لگے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بن جائیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہی کے ہاتھ بن جائیں، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے کہنے پر لعنت۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بنا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے۔ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ توجہ آپ کی ایک ڈنڈے ڈال رہے یونفقنے کا، انہیں کے ہاتھ باندھ دیے جائے۔ توجہ، سننا بیکار نہیں جانا چاہیے۔ یہودیوں نے الزام لگایا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا میرا ہاتھ کیوں بندھنے لگا؟ انہیں کے ہاتھ باندھ دیے جائے۔ پتا چلا جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں وہ یہودی ہیں۔
पहले जो मालदार यहूदी थे वो ईमान लेकर नहीं आए, मालदार के पैसे वाले थे जब यहूदी, और हिजरत के बाद भी वो बुत की वजह से ईमान लेकर नहीं आए, तो पैसा तो था उनके पास, जब वो ईमान लेकर नहीं आए तो अल्लाह ने उनके मारने से बरकत को उठा लिया। आज भी देखते हैं, आज तक जब हमारी सोसाइटी आप देखें जहाँ जहाँ नुकसान हो गया तो अपनी गलतियाँ नजर नहीं आती है, अल्लाह के ऊपर इंसान। आज तक का बेनमाजी भी ये कहता है कि मौलाना हमारे माल में बरकत नहीं हो रही है, और कर रहे हैं सहमत पड़े तो ये यहूदी तौर पे हिजरत के बाद भी जब ईमान लेकर नहीं आए तो अल्लाह ने इनके मारने से बरकत उठानी, जब इनके मारने से बरकत खत्म हो गई, मालिक का कम पड़ने लगा, तो इन्होंने मुसलमानों के ऊपर बातें करना शुरू कर दी। कहने लगे मुसलमानों पे कि देखो तुम्हारा अल्लाह कंजूस हो गया है, तुम्हारा अल्लाह वकील हो गया है, उसके हाथ बंध गए हैं, तुम्हारे खुदा के हाथ बंधे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, यानी अल्लाह कंजूस हो गया है। अल्लाह ने कहा अल्लाह कंजूस क्यों होने लगा, यही लोग कंजूस होता है। यूर्सिको पैसा अल्लाह जिस तरह से चाहता है खर्च करता है, किससे? अपने खुले हुए हाथों से, कुशादा हाथों से अल्लाह खर्च करता है। तवज्जो कि अल्लाह किससे खर्च करता है? खुले हुए हाथों से। तो जितने भी तौहीद का कलमा बोलने वाले यहाँ पर बैठे हैं, सबसे मेरा सवाल है, बताओ क्या अल्लाह के हाथ होते हैं? अल्लाह के हाथ होते नहीं है, तो ये कौन से दो हाथ है? फरमाकर कह रहा है कि अल्लाह अपने हाथों से, कुशादा हाथों से जिस तरह से चाहता है खर्च करता है। साहब की तफसीर समझ लेना आती, अगर ये रिवायत हमारे सामने ना आती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्राइल मेरे पास आया, जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमाता है कि मेरी उम्मत में से, तेरी उम्मत में से मैंने अली को अपना दस्ते कुशादा बनाया है, अली है मेरा दस्ते कुशादा। पता चला अल्लाह खर्च करता है अली के हाथों से। सवाल बोलने पर ये कहा कि अली मेरा खुला हुआ हाथ है, पता चला अल्लाह को खुले हुए हाथ पसंद है, बंधे हुए हाथ पसंद नहीं है। सवाल का सहारा है, आता हूँ विलायत अली से नवाज देता हूँ, तो विलायत अली क्यों ही नहीं मिला करती है? अल्लाह नवाजता है, वो जिसे चाहता है हिदायत करता है। फिर फरमाता है मेरी मखलूक में से जिस पर भी मेरा कदम नाजिल होता है, जिस पर मैं अपना कदम नाजिल करना चाहता हूँ, उससे विलायत अली जैसी नेमत को छीन लेता हूँ। अब जो भी मखलूक है, पहले दूसरे लफ्जों में ये कहूँ कि जो भी विलायत अली को नहीं मानता है वो मखलूक है, अल्लाह का कदम उसके पर नाजिल होता है। तो एक जुमला कहकर मसाइल का आगाज कर दूँ। तमाम तारीखें, तमाम रिवायतें इस बात पर शाहिद है कि अली खिलाफत खलीफा है, इस बात पे बहस करने की जरूरत भी नहीं है। और जब अली मौला है, अली बड़ी है, तो फिर अली का बेटा हसन भी बड़ी है और हसन का भाई हुसैन भी बड़ी है। वो होता है कि इसने हिफाजत इस्लाम की खातिर, हिफाजत शरीयत की खातिर कुछ भी नहीं बचाया अपने पास, सब कुछ कुर्बान कर दिया।